हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया विक्स की, निफ्टी की, सेंसेक्स की, फिन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की और मिड सेलेक्ट इंडेक्स की। आज के पूरे दिन के मोमेंटम को समझेंगे और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सेशंस में, उसको समझते हैं। तो इंडिया विक्स के अंदर अगर हम देखें तो आज के सेशन में एक पॉज कैंडल बनी है। कल हमें एक बुलिश कैंडल मिली है इंडिया विक्स के अंदर, ऑलमोस्ट 6.5% से अपसाइड में था इंडिया विक्स कल। आज के सेशन में हम देखें तो 0.44% से नेगेटिव है, तो एक पॉज कैंडल मिली है। अब इम्पॉर्टेंट ये रहेगा देखना आने वाले सेशंस के लिए कि आज जो पॉज कैंडल बनी है, क्या इस कैंडल का हाई ब्रेक करके और इंडिया विक्स कोई हमें यहाँ पर पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा रहा है। अगर हमें कोई पॉजिटिव क्लोजिंग मिलती है और आज की कैंडल के हाई के ऊपर जाके इंडिया विक्स क्लोज करता है, तो फियर एंड अनसर्टेनिटी के अंदर हमें एक राइज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मार्केट्स डाउन साइड में स्लाइड कर सकती हैं। बट आज थी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और काफ़ी इंटरेस्टिंग मोमेंटम रहा आज का। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे तो निफ्टी 50 के ऊपर एक डोजी कैंडल फॉर्मेशन है आज के सेशन में। और डोजी कैंडल को ट्रेड करने का सिंपल तरीका होता है कि अगर डोजी का हाई ब्रेक हो रहा है और अपसाइड में क्लोजिंग दे रहा है तो हम अपसाइड में जाएंगे। निफ्टी के अंदर हमने प्रीवियस वीडियोस में बात की है कि 26,150 का एरिया अपसाइड में, जिस दिन निफ्टी 26,150 के ऊपर जाके क्लोजिंग देगा, हम हायर हाइज को चेज़ करेंगे और अपसाइड का एक मोमेंटम प्लान करेंगे। जब तक निफ्टी 26,150 के नीचे है और 25,850 के ऊपर है, इस एरिया में निफ्टी कैन स्टे रेंज बाउंड। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी के पास जो नियरेस्ट सपोर्ट है वो है 25,880 के अराउंड। और आज के सेशन के अगर आप इंट्राडे लॉस देखोगे तो 25,878 के लॉस बने हैं और वहाँ से हमें एक बाइंग देखने को मिली है। 1 आवर चार्ट्स पे देखते हैं। $25,880 का जो सपोर्ट जोन था, वहाँ से निफ्टी ने एक प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न बना के अपसाइड में जाके क्लोज दिया है। इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बात करें तो 26,000 का जो नंबर है, राउंड नंबर, वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। जिस दिन हमें 26,000 के ऊपर प्राइस क्लोजिंग देता हुआ मिलेगा और यहाँ सस्टेन करेगा तो हम फिर प्रीवियस हाइज को टारगेट कर सकते हैं, जो कि है 235 के, और अल्टीमेटली फिर न्यू हाइज के पास जा सकते हैं आफ्टर क्रॉसिंग 350। तो इमीडिएट सपोर्ट बन गया है 25,880 और इमीडिएट रेजिस्टेंस है 26,000। इन बिटवीन दिस निफ्टी कैन स्टे रेंज बाउंड। अब समझते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स के अंदर भी आज के सेशन में एक पॉज कैंडल मिली है। डाउन साइड में जो इमीडिएट सपोर्ट बनता है सेंसेक्स में, वो बनता है 84,450। नियरेस्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 84,800 एक रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, देन जो मेजर ब्रेकआउट जोन है सेंसेक्स के अंदर वो है 85,300। जिस दिन इस एरिया के ऊपर हमें सेंसेक्स क्लोजिंग देगा, उसके बाद हम ऑल टाइम हाइज को अप्रोच करेंगे और फ्रेश ऑल टाइम हाइज की टेरिटरी में जाएंगे। जब तक अपसाइड में 300 नहीं ब्रेक हो रहा है, 85,300, और डाउन साइड में
450 ब्रीच नहीं हो रहा है, सेंसेक्स कैन स्टे रेंज बाउंड। इस रेंज को जिस भी डायरेक्शन में ब्रेक करेगा 84 450 में ब्रेक करता है तो डाउन साइड में एक बड़ा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले सेशंस में, जो सेंसेक्स को 84 100 तक एंड देन अल्टीमेटली 82 900 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। बट अगर 85 300 अपसाइड में रिक्लेम कर लेता है ऑन डेली टाइम फ्रेम, देन वी विल अगेन सी न्यू ऑल टाइम हाइज ऑन सेंसेक्स। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आज का स्ट्रॉन्गेस्ट मूविंग इंडेक्स था। फ्रॉम लो टू हाई बेसिस अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज के सेशन में ऑलमोस्ट 535 पॉइंट्स का मोमेंटम किया है। पॉजिटिव है 0.41% से। तो स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट बैंक निफ्टी का है आज के सेशन में। मंथली सपोर्ट को काफ़ी अच्छे से डिफेंड किया है। 58 930 पे एक अच्छा सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के पास, उसको रिस्पेक्ट किया गया है। अपसाइड में हमने रेजिस्टेंस की बात की हुई है 59,500 की। जिस दिन हमें इस एरिया के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिलेगी उसके बाद हम बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप्स के सेटअप्स को ट्रेड कर सकते हैं। जब तक 59,500 से लेके 58,930 के बीच में है, यहाँ पर बैंक निफ्टी रेंज बाउंड भी रह सकता है। लास्ट इंडेक्स को देखते हैं, मिड सेलेक्ट इंडेक्स को। यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि बैंक निफ्टी जो कि ट्रेड कर रहा है अपने मंथली सपोर्ट जोन के अपसाइड में, यहाँ पर कहीं मिड सेलेक्ट इंडेक्स ऑन द अदर हैंड लोअर साइड पे है। तो यहाँ पे एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी थोड़ी वीकनेस नज़र आती है। डेली चार्ट पे चलते हैं। कल के सेशन में हमने बात की थी कि 13,700 का जो सपोर्ट जोन है उसके बाद जो नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट है वो 13,500 पर है। आज के सेशन में जो हमें लो देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं 590 का है और जो क्लोजिंग मिली है 13,600 की मिली है। अगर किसी तरीके से मिड सेलेक्ट इंडेक्स 13,750 को रिकैप्चर कर पाता है अपसाइड में तो इसका बायस ऑन डेली टाइम फ्रेम विल स्विच टूवर्ड्स द अपसाइड। बट जब तक ये 700 के नीचे है, 13,700 के नीचे है, तब तक इसका बायस डाउन साइड का ही रहेगा। और नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट इसके पास है कहीं ना कहीं 13,500 पर। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।